वहाँ के लोग ही निर्णय लेंगे। हम उसको इस नजरिए से नहीं देख सकते, जो भी होगा। कहा तो ये जा रहा है कि अगर सारे मोमडन और यादव एक तरफ हो गए तो आरजेडी बहुत शानदार तरीके से। बिहारी बहुत समझदार है। बिहार पिछड़ा जरूर है, लेकिन पछड़ा हुआ नहीं है, बहुत समझदार है वहाँ के लोग। जब मैं बात करता हूँ तो वो एग्जैक्ट बताते हैं कि हमें क्या करना है। जो भी होगा उनका फैसला होगा, हम देख सकते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि हम उसको रंग हिंदू मुसलमान का जरूर दिया जा रहा है। ये हमारी राजनीति के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं आज बस में आ रहा था, सोच रहा था कि हमारे राजनेता क्या करते हैं। आज जो उनको विलासता और उनको जिस तरह का माहौल मिला हुआ है, तो हम तो इसी में जीते रहेंगे जिंदगी भर। ये तो निष्पक्ष नेता जनता चुनेगी कैसे? एक लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, रिपब्लिकन कंट्री हमारी। ये है कि उसकी हालत ये हो गई, जो नेता बनता है उसके बाद उसका कुछ अलग ही माहौल हो जाता है, और जो आम जनता है उसकी कोई हालत नहीं है। अमेरिका से एक ने कमेंट करा कि तुम लोग तो स्टेशनों पे मरते हो, तुम लोग तो मंदिरों में मस्जिदों में मरते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हमारे यहाँ कुत्ता भी मर जाए तो अस्पताल पे केस हो जाता है, तुम्हारे यहाँ तो 50-50 बच्चे सरकारी नकली दवाई पी के मर जाते हैं। ये हालत तो हमारी हो गई है। हम किस मुल्क से, किस उससे गए कि हम इतने ऊपर जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। कितने लोग, कितने बच्चे। बोलना चाहूंगा मैं बिहार की जनता को, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल के और अपना बात पूरी करूंगा कि दिल्ली में 2500 देने का वादा करा था, उन औरतों से घर उजाड़ दिए, सब झुग्गी झोपड़ी खत्म कर दी। बिहार में तो कह रहे 10,000 देंगे, देने शुरू जो भी कर रहे हैं। ना तो शरीर पर लत्ता छोटे है, ना शरीर में खून छोटे है, सब चूस लेंगे। दिल्ली का एग्जाम्पल लेके जाइयो, और दिल्ली में जितने बिहारी काम करे वो बता दियो जाके। आधे से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में रहे थे, 5-5 हजार रुपए का कमरा लेकर रहना पड़ रहा है बेचारों को। ये मैं बिल्कुल साफ संदेश दे रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में इन्होंने कहा था कि 2500 रुपए देंगे, उनके घर छीन लिए, वहां तो 10 दे रहे, 4 गुणे। उनका देख लियो क्या हाल करेंगे। देखिए इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, जो एमपी में कॉफ सिरप पी के 23 बच्चा मर गया, तो गवर्नमेंट उस कंपनी को ले ली। राजस्थान में, एमपी में मध्य प्रदेश की बात हुई थी। उसके बाद जो है कंपनी बंद कर दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह का जो हालात होती है, फिर सरकार इस पर मुद्दा क्यों नहीं करते हैं? सरकार तो एक तरफ कहते हैं कि देश ऊंचाई पे जा रहा है, बच्चे के दवा पी के मर रहे हैं। यही बिहार में नीतीश जी के समय में ये मुजफ्फरपुर में 250 बच्चा मर गए थे, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये हालात कहाँ से थे? आप देख लीजिए, बड़े बड़े कंपनी से अरबों खरबों। बिहार में शराब बंद है, लेकिन कितनी बार केस आए हैं सामने कि कितना शराब पी के मरेगा। वो शराब वो तो बंद है। आप शराब में कहिएगा ये थाने के दरोगा को, आपको घर पे शराब पहुंचा देगा। वो थाने से डिलीवरी होते हैं शराब, थाना से शराब डिलीवरी होते हैं बिहार में। वो बंद नहीं है, और हिंदुस्तान के पेपर पे बंद है, बिहार के है सिर्फ नाम के लिए बंद है। बाकी आप जितना भी शराब लेना चाहेंगे थाना के दरोगा को बोल दीजिए, आपको शराब पहुंचा दिया जाएगा। ये हालात है बिहार का। तो ये चीज है। बात वही है कि इलेक्शन सिर पर है, बहुत सारी स्टोरी आ गई, बहुत सारी चीजें निकल के आ गई। जनता इस गुमराह से बाहर कैसे निकले, ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में कैसे आए, जनता यही तो सवाल पूछ रही है कि हम किन मुद्दों के ऊपर सरकार चुने, अपना प्रतिनिधि चुने। ये सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए, सबसे पहली बात है। ये जो शराबबंदी होती है, आप संज्ञान नहीं लेते हैं, छोटी छोटी बात है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जज बन गए, आप अपने कमरे पे 4 दीवारों में चले। कोर्ट के ऊपर तो बेचारे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तो जूता लग गया, तो वही बात, क्या बेचारा सोचेगा? वही बात है ना। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के सारे अंदर में आते हैं, आप डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। आप ये सोचिए, 4 दीवारों के अंदर आप निकलते हैं, 4 चक्का में बैठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 दीवारों के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे देश थोड़ा ना चलेगा। आप दिल्ली के बाहर थोड़ा घूम लीजिए, प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, तमाम नेता घूमते हैं, आप क्यों नहीं घूमते हैं? आपकी किस बात के लिए कमी है? आपसे थोड़ा ना देश चलता है। देश तो आम जनता से चलता है। जो खर्चा चलता है, इतने जीएसटी के पैसे आते हैं, तमाम रेवेन्यू आते हैं, इतने टैक्स उछलते हैं। तो कहने के मतलब आप जो दूसरे राज्य में जाइए, जितने भी वकील है, बड़े बड़े वकील है, आप सिर्फ 4 दीवारों में मत बैठा कीजिए। आप देश के हालात देखिए। आप मान लीजिए कर्नाटक प्लेस इतना अच्छा है तो बिहार इतना खराब क्यों है, ये तुलना कीजिए। दूसरी बात, कर्नाटक कोर्ट का इसमें क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। संविधान है ना, संविधान सबके लिए है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेंगे भाई? संविधान तो सबके लिए है ना, संविधान वही संविधान। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं आती हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने से पहले कुछ एक ग्राउंड रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, आप कोई तरह का संविधान बनते हैं, चुनाव आयोग बनता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, कोई बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है, कोई मुद्दा जो विशेष होती है।
वो क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? कल से बुलडोजर चलवा दो, भी तोड़ो, सारे झुग्गी तोड़ो। तो वहाँ भी तो तोड़ो, दूसरा पुस्ता पे है, तीसरा पुस्ता पे, पूरी झुग्गी भर पे किराए पे लगा रखा। वो जगह किसकी है? खरीदी हुई जगह है, तो सरकारी जगह जमुना में आता, वो तो खरीदी हुई नहीं जाती ना, तो उसको क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हैं? अब ऐसे आम लोगों के यानी कि आपका कहना है कि झुग्गी झोपड़ी पर भी जातिवाद और ये सारी चीजें चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बुलडोजर चल रहा है। भाई जातिवादी की नहीं होती, तोड़ो, उससे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? उससे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? कहते हैं वही झुग्गी वही मकान, अब झुग्गियां उजारे जा रहे हैं। नहीं, वो तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रहा है। कह रहा उजारो, तो वहाँ के क्यों नहीं तोड़ा? अवैध 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 कब्जे भाई जमुना में भी तो अवैध है, ये मानोगे नहीं बात को। जमुना की खरीदी हुई जगह कोई भी नहीं खरीद। मैंने का भी नंबर आएगा ऐसे चाट को गुजर को दिया था जवाब, वो अभी हाईवे बन रहा ना सहारनपुर वाला, तो एक लड़का बोल रहा ये मेरा जो है जगह है, यहाँ पिल्लर खड़ी कर रहा। तो मैंने बोला तुम्हारी जगह कहाँ से आ गई? ये तो जमुना की है, सरकारी जगह है। ये तो भाई अगर तुम पुलिस से वो ले गए तो जो कमा खा रहे हो ना, वो भी कमाने हो। पूरा बहुत बड़ा वो बना रखा पार्किंग, और कई लाख रुपए आ रहा है वहाँ पे जाकर के। आप जाकर वहाँ पर इंटरव्यू, बसें बड़ी बड़ी हो रही है, ट्रक के कार खड़ी हो रही है, तो वहाँ क्यों नहीं? तो ये जो बाढ़ आती है ना, वो क्यों झुग्गी जो डलवाया है, जो मालिक है उसका, वो नहीं आते। चंद लोग जो है जो खेती बाड़ी करते वही आते, बाकी तो सब बिल्डिंग में बैठे हुए, तो मानोगे नहीं बात, वही लोग आते हैं, बाकी सब किराए पे बसा रखा, वो नहीं आते हैं। ये तो पता है ना। अब हमने झुग्गी डलवा दी, किराए पे लगा दिए, हम तो बिल्डिंग में बैठे हुए, लेकिन वही आते हैं, गरीब लोग आते हैं जो किराए पे बसा रखा, समझिए ना। तो वो भी सफाई होना चाहिए। यानी कि आपके कहने के अकॉर्डिंग रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रही। तीसरे पुस्ते के तो है वो, तीसरे पुस्ते में है कि घर उसका, वो भी उठाओ, अच्छी बात है। हम कहते हैं जमुना पार्क की झुग्गी क्यों नहीं टूट रही है? वो क्या जो झुग्गी वाला आ रहे हैं, वो आ रहे हैं किराएदार बसा करके अवैध जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं, किराए पे लगा रखा है, रिक्शा चला रहे, कबाड़ी बीन रहा, जो भी है रह रहे, वही लोग आते हैं। वो तो बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, बड़े उसके भी होना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं होने लग रहा? नहीं नहीं, देखिए झुग्गी तोड़ना जब स्टार्ट किए हैं तो सब जगह का झुग्गी तोड़ेंगे, मैं यही कहने लग रहा है ना। जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है, उस पे लीगल नहीं है जमुना पार्क का, जो जमुना के किनारे वो झुग्गी जो सरकारी जमीन है, नदी के किनारे जो बना, सरकारी जगह है ना। हाँ, तो टूटना चाहिए, टूटेगा वो भी भाई। देखिए सरकार की जमीन पे कोई भी तोड़ा है तो मुख्यमंत्री को अधिकार है उसको तोड़ने का, ठीक है। मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, ये तो कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग। नहीं, मुख्यमंत्री आदेश तो मुख्यमंत्री कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है भाई कि लीगल है इलीगल है। इलीगल है तो उसमें पूरी लिस्टें बनी हुई हैं, पूरी लिस्टें पहले ही बनी हुई हैं। हाँ, तो उसमें हम लोग को क्या दिक्कत है? जहाँ पे गैर कानूनी है, उनका कहना है कि वहाँ पक्षपात हो रहा है, वहाँ उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, वहाँ पक्षपात है, जातिवाद हो रहा है, वहाँ पे जातिवाद हो रहा है। सब तोड़ा जाएगा। वो भी तोड़ो। एक से मेरे गुजर से हुआ था, एक लड़का अभी जो सहारनपुर का पुल बन रहा था ना, तो वो कह रहा था कि ये मेरी जगह पे पिल्लर खड़ी कर रहा। मैं एक दिन आ रहा था, देखा तो फोर्स लगा करके तोड़ दिया, पिल्लर खड़ी कर दिया। मैंने कहा भाई ये जगह जमुना का है, खरीदी हुई नहीं है तुम्हारी। ये जब कमा रहे खा रहे हो ना, अगर सरकार से पंगे लोगे, सरकार से कोई जीता है ना जीतेगा, ये भी तुम्हारा काम कमाना।